हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि देसी मुर्गी की जो आजकल बीमारी आई हुई है, कोई भी बहुत सारी बीमारियां आई हुई हैं। सभी फ्रेंड्स बोलते हैं मेरी मुर्गी को ये बीमारी है, वो बीमारी, अंडा नहीं देती है, सुस्त होकर खड़ी रहती है, जुकाम हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया है। तो काफ़ी कुछ बीमारियाँ हैं फ्रेंड्स, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक मैं बता दिया है आप लोगों को। तो देसी मुर्गी की बीमारी का देसी इलाज बताऊँगा, एक ही चीज़ बताऊँगा जो सभी बीमारियों में आपके काम आएगी। तो चलिए पहले तो बीमारियों के बारे में डिस्कस कर लेने से पहले तो आपको थोड़ा सेटअप का क्या दिखाना। सेटअप का तो पिछली वीडियो बनी हुई है, फिर भी मैं आपको लगभग कोई बीमार बच्चा दिख नहीं रहा है, बता देता हूँ। चलिए कुछ नहीं, स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्ट, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है बताने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग एक बीमारी बताता हूँ, किस बीमारी में लगभग काम करेगी है। तो लगभग तो एक बीमारी में काम करेगी फ्रेंड्स। अगर आपके मुर्गा थोड़ा बीमार है, खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, मतलब खांसी तो क्या होती है, मतलब छींकना स्टार्ट हो गया है, मुर्गा आपका छींक रहा है, नाक से पानी आ रहा है, सुस्त होकर खड़ा रहता है एक जगह पे, तो एक तो वो बीमारी हो गई है फ्रेंड्स। दूसरा है कि एक जगह पर खड़ा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, दुबक के खड़ा रहता है। मेरे पास एक बच्चा था ऐसा, वो अभी दिख नहीं रहा है, शायद खा पी के चला गया है। तो वो वैसे ही जैसे का खड़ा रहता है। एक तो वो दूसरी वो बीमारी हो गई है फ्रेंड्स। तीसरी बीमारी है कि आपके बच्चा बहुत कुछ खा पी रहा है, मतलब मुर्गे हो गए हैं, 5-6 मंथ के हो गए हैं, फिर भी वेट गेन नहीं कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो एक वो बीमारी है फ्रेंड्स कि मतलब वेट गेन नहीं कर रहे हैं, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। आप सब कुछ खिला पिला के थक गए हैं, लेकिन फिर भी वज़न नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उसमें भी वो जो इलाज बता रहा हूँ, देसी नुस्खा बता रहा हूँ, वो असर काम करेगा। और एक करेगा आपके मुर्गी को अगर पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या फिर कोई भी पॉक्स हुआ है, ड्राई पॉक्स हुआ है या वेट पॉक्स हुआ है, कोई भी पॉक्स हुआ है, उसमें भी वो काम करेगी फ्रेंड्स। और अगली है कि आपकी मुर्गी अंडे देने में अगर कमज़ोरी करती है, जल्दी से अंडों पे नहीं आ रही है, तो उस पर भी जल्दी ग्रोथ करेगी फ्रेंड्स। और तीसरी है ग्रोथ के लिए बहुत काम करेगी। और चौथा है कैल्शियम भी के लिए बहुत काम करेगी। पांचवा है मुर्गी के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, कीड़ों के लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर उसके पेट में कीड़े हो गए हैं तो भी बहुत अच्छे से काम करेगी। और छठा है, कितना है भूल गया टॉपिक, अगर आपकी बेटी मुर्गी हरी या लाल बीट मतलब वो सॉरी हरी और वाइट बीट कर रही है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। या पतली बीट कर रही है, पानी जैसी बीट कर रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो लगभग हर टाइप की जो मुर्गों से रिलेटेड, पोल्ट्री से रिलेटेड जो भी बीमारी है, आप वो देसी नुस्खा उनको दीजिए। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 99.9% वो काम करेगा फ्रेंड्स। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। लगभग मैं 50 मुर्गी की डाइट को आपको बताऊंगा, जो 50 बड़ी मुर्गियां हैं उनकी डाइट के हिसाब से बताऊंगा आपको। तो कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि 10 मुर्गी के लिए बताइए, 100 मुर्गी के लिए बताइए, आप उसके हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। बच्चे वगैरह हैं आपके पास में तो भी उसके हिसाब से बच्चों का, लगभग 2 मंथ का बच्चों का, उसका चौथे हिस्से का हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। एक मुर्गी के चौथे हिस्से के हिसाब से डिवाइड करके आप उनको खिला सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे अच्छा हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो बताने के लिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैंने इनको लगभग 3 दिन खिलाया है। अभी इनको 3 दिन खिलाने के बाद सब एक्टिव है। मेरे मुर्गे इसलिए एक्टिव रहते हैं, सभी बच्चे वगैरह हैं, देखिए कितनी भाग दौड़ी कर रहे हैं, सभी एक्टिव हैं। इसमें देखिए ये सब कितनी भाग दौड़ी के साथ एक्टिव है। ऐसे ही मुर्गी के बच्चे हैं फ्रेंड्स, सभी एक्टिव रहते हैं मेरे, कुछ भी कोई भी किसी में बीमारी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सभी एकदम एक्टिव रहते हैं। ये देखिए सब ऊपर के चढ़े हुए हैं, सब के सब एक्टिव हैं, मज़े से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में। ये देखिए सब खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसलिए एक्टिव है फ्रेंड्स। इनको देसी नुस्खे के साथ में मैं ज़्यादा देसी नुस्खे पे ध्यान देता हूँ, ताकि इनमें हीट बनी रहे और कोई बीमारी ना आए। तो इसके लिए देसी नुस्खा बेस्ट रहता है। तो चलिए देसी नुस्खा स्टार्ट करते हैं। बताना क्या है, पहले तो बताना क्या है, उसको बनाना कैसा है वो सुन लीजिए। 50 मुर्गी की डाइट बताऊँगा। 50 मुर्गी की डाइट में फ्रेंड्स आपको लेने हैं 1 kg चावल राइस जिसको बोलते हैं। 1 किलो चावल ले लीजिए। 1 किलो चावल को पानी में अच्छे से उबाल लीजिए फ्रेंड्स। कोई भी तरीके के चावल ले सकते हैं आप, ज़्यादातर कच्चे चावल जो आते हैं वो चावल लीजिए। बासमती वगैरह इतनी हाई क्वालिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इनका प्रोटीन नहीं होता है इतना, वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं मतलब हेल्थ के लिए। हाँ, इंसान खाता है वो अच्छी बात है चलो, लेकिन जो असली प्रोटीन वगैरह होता है वो कच्चे चावल में होता है, जो बिल्कुल कच्चे चावल हमको मिलते हैं, वो कच्चे चावल ले लीजिए मुर्गी के लिए। बिल्कुल जितना भी सस्ते से सस्ता आपको हो सके मिल्स के, वो वाला ले लीजिए। उसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए फ्रेंड्स। बॉईल करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उसमें 10 चीज़ें हैं, 10 इंग्रेडिएंट है, वो आपको बताऊंगा मैं। तो 1 किलो चावल में आपको लेने हैं 400 ग्राम प्याज लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 400 ग्राम, स्क्रीन पे सब लिस्ट मिल जाएगी आपको लास्ट में। 400 ग्राम प्याज लेने हैं लगभग, और प्याज बोले तो ऑनियन, और उसके साथ में लेने हैं ऑनियन इसलिए लेने हैं फ्रेंड्स, सब इंग्रेडिएंट का मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ।
राइस इसलिए लेना है, राइस इसलिए लेने होते हैं, हल्का फूड होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, कैल्शियम वगैरह होते हैं, सब कुछ फाइबर वगैरह सब कुछ अच्छे से होता है राइस के अंदर में। और मुर्गी को, शरीर को जल्दी लगता है, कोई बीमार मुर्गी है तो उसको जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी खाएगी तो उसको जल्दी भूख भी लगेगी, इसलिए राइस लेना है आपको। और फिर लेना है प्याज लेना है। प्याज इसलिए लेना है फ्रेंड्स, प्याज के अंदर काफ़ी कुछ होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन मल्टीविटामिन्स होते हैं और एंटीबायोटिक भी होते हैं, इसलिए प्याज बहुत अच्छे से मुर्गी को काम करता है, हीट पे लाता है, ग्रोथ भी अच्छी देता है प्याज। तो प्याज भी आपको लेना है। लू वगैरह लग गई है उसको मुर्गी को तो भी प्याज बहुत अच्छा रहता है उसको, तो प्याज लीजिए। और प्याज लेना है 400 ग्राम। तीसरा इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स अपना लहसुन। लहसुन तो मुर्गी के लिए पूछे मत, रामबाण इलाज है कोई भी बीमारी का। मुर्गी को काफ़ी बीमारियों में लहसुन काम देता है, जैसे कि मुर्गी हीट पे नहीं आ रही है, मुर्गे से क्रॉस नहीं हो रही है, तो उसके लिए लहसुन आप लीजिए। लहसुन बिल्कुल बेस्ट तरीका है लहसुन खिलाने का। मुर्गी को पीस के खिलाइए उसको। प्याज लेना है, पीस के लेना है, 400 ग्राम आपको प्याज पीस लेना है। और लहसुन लेना है आपको 250 ग्राम, 250 बोलो 250 ग्राम लेना है आपको लहसुन। पाव भी बोल सकते हैं, तो सब जगह का अलग अलग है, तो उसके ग्राम से पाव के जी बोलिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या। तो 250 ग्राम लेना है आपको, 250 ग्राम लहसुन ले लेना है। 3 इंग्रेडिएंट हो गए हमारे पास, तीनों का मैंने यूजेज बता दिया कितना है। चौथा इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, आपको लेने हैं 10 काली मिर्च लेनी है, ब्लैक पेपर 10 पीस लेने हैं 1 किलो राइस में। और 10 पीस से काली मिर्च इसलिए लेना है फ्रेंड्स, काली मिर्च मुर्गी को हीट में काम करती है, उसको जुकाम हो गया उसमें काम करती है। और दूसरा उसके पॉक्सू निकला है आपकी मुर्गी को, या कोराइजा निकला है, आँख वगैरह वो हो गई है, तो उसमें भी बहुत अच्छे से काम करती है। काली मिर्च इसलिए ले रहे हैं हम, तो बेस्ट बीमारी के लिए, इलाज के लिए है। मुर्गी को हीट में काम देगी, मतलब बुखार वगैरह हो गई उसके लिए काम करेगी, और पॉक्स में काम करेगी, कोराइजा में काम करती है काली मिर्च। तो 3 चीज़ें हो गई हैं फ्रेंड्स। काली मिर्च लेनी है आपको 10 पीस, और उसके साथ में लेने हैं 10 पीस लौंग लेने हैं फ्रेंड्स, क्लेव्स जिसको बोलते हैं लौंग, तो 10 पीस लेने हैं आपको। वो भी, उनको भी अच्छे से, काली मिर्च को और लौंग को भी अच्छे से आपको पीस लेना है। और लौंग इसलिए लेने हैं, हीट में काम करेंगे, जुकाम वगैरह हो गया उसमें काम करते हैं, और अच्छे एंटीबायोटिक काम करती है, वो भी पॉक्स में अच्छे से काम करते हैं, उनको पॉक्स को जल्दी गलाने में, सुखाने में मदद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी 5 इंग्रेडिएंट हो गए हैं। छठा इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, अजवाइन लेनी है आपको 20 ग्राम। अच्छे से सुन लीजिए फ्रेंड्स, 20 ग्राम अजवाइन लेनी है। अजवाइन किस लिए होती है फ्रेंड्स? अजवाइन मुर्गी के पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है। मुर्गी के पेट में, जैसे कि मुर्गी के बीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हरी बीट कर रही है, वाइट बीट कर रही है, पतली बीट कर रही है, पानी बीट कर रही है, उसके लिए मुर्गी का भूख नहीं लगती है, कम खाना पीना खा रही है, तो उसके लिए मुर्गी की बीट का सबसे अच्छा इलाज है पेट के लिए अजवाइन खिलाइए, उसको भूख अच्छी लगेगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो अजवाइन इसके लिए ले रहे हैं हम, 20 ग्राम ले रहे हैं 1 केजी में। तो क्वांटिटी कम ज़्यादा मत कीजिएगा, फिक्स क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 ग्राम अजवाइन हो गई है। और अजवाइन को पीसना कुछ नहीं है, डायरेक्ट राइस में ऐसे ही मिला देना है। और 6 इंग्रेडिएंट हो गए हमारा। 7वां इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, 10 तुलसी के पत्ते लेने हैं। अब तुलसी के पत्ते तो मैं किसी भाई को बताने की जरूरत नहीं होगी क्या काम आते हैं क्या नहीं काम आते हैं, सब में काम आते हैं। सर्दी जुकाम खांसी वगैरह कोई भी इंसान ले या मुर्गी ले, कोई भी चीज़ ले, सभी चीज़ में अच्छे से काम आते हैं। अच्छा सा एंटीबायोटिक होता है, गले को साफ़ रखते हैं। जितनी सांस की बीमारियाँ होती हैं मुर्गी को, कोई अगर सांस की बीमारी हो गई है, सांस लेने में तकलीफ हो गई है, तो तुलसी के पत्ते उसमें बेस्ट काम करते हैं, बेस्ट इलाज करते हैं तुलसी के पत्ते। इसलिए 10 तुलसी के पत्ते लेने, उनको कूट लेना है, जो काली मिर्च और लौंग के साथ में कूटेंगे वही कूट लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 इंग्रेडिएंट हो गए हैं। 8वां इंग्रेडिएंट हमको लेना है अदरक। अदरक लगभग 50 ग्राम अदरक लेनी है आपको। तो 50 ग्राम अदरक को भी पीस लेना है, कूट लेना है। अदरक भी अच्छा एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, मुर्गी को गर्म में रखने में मदद करेगी आपको। तो ये आप गर्मी में अगर खिला रहे हैं, ये सब खिला रहे हैं, डाइट खिला रहे हैं, तो गर्मी में मैं बोलूँगा हफ्ते में 1 बार खिलाइए, मतलब महीने में 4 बार। और अगर थोड़ी बीमारी आ गई है आपका, तो लगभग 3 दिन का कोर्स डेली दीजिए इनको, उसमें बहुत अच्छे से मदद करेगी ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया है। और अदरक हो गई। अदरक के बाद में अगला 9वां इंग्रेडिएंट है अपना हल्दी। 1 किलो राइस में आपको बता देता हूँ, 1 चम्मच हल्दी लेना है। 1 चम्मच बड़ा वाला चम्मच जो होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, जिससे हम खाना खाते हैं हम, वो वाला चम्मच, टीस्पून जिसको बोलते हैं, वो वाली। 1 टीस्पून नहीं, टीस्पून शायद छोटा होता है, जो नॉर्मल चम्मच होता है जिससे हम खाना वाना खाते हैं, वो वाला चम्मच पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो वाली 1 चम्मच हल्दी ले लेनी है आपको। और हल्दी तो एंटीबायोटिक की तरह ही सबसे बड़ी एंटीबायोटिक वो भी है। मुर्गी के अंदर कोई भी घाव हो गया है ना, उसको जल्दी रिपेयर करने में मदद करेगी। या फिर मुर्गी के को शरीर पे घाव हो गया है, उसके मदद करेगी। अंदर इंटरनली कोई घाव है, लीवर वगैरह डैमेज है, तो उसको जल्दी से ठीक करने में मदद करेगी। तो हल्दी हम उसके लिए डाल रहे हैं उसके अंदर। और अगला है फ्रेंड्स 10वां इंग्रेडिएंट है, लास्ट इंग्रेडिएंट है नमक। तो हमको लगभग लेना है आधा चम्मच, जो मैंने हल्दी का जो आपने चम्मच लिया उसका आधा चम्मच आपको नमक लेना है। तो आधा चम्मच नमक इसलिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स। अब आप पूछेंगे कि नमक का क्या यूजेज है, नमक क्यों लें?
तो फ्रेंड्स नमक इसलिए ले रहे हैं, नमक में क्या सबसे बड़ा यूजेज क्या होता है फ्रेंड्स, ये मुर्गियां देखिए एक दूसरे के पंख नोचने लग जाती है ना। आपको दिखाऊंगा मेरी एक, ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए इसकी ये पंख नोच ली गई है पीछे से, अभी तो दोबारा आ रही हैं। तो इस टाइप से मुर्गियां अगर दूसरे को पंख नोच के ज़्यादा घायल करने लग जाती है ना, ये देखिए इस टाइप से इस मुर्गी की पंख नोच ली गई है। तो इसमें क्या होता है, एक तो कैल्शियम की कमी के कारण नोचती हैं। अगर आप कैल्शियम वगैरह डाइट वगैरह फिर से अच्छे से दे रहे हैं या फिर कुछ स्ट्रेस के कारण नोचती हैं, स्ट्रेस के लिए नमक अच्छा काम करता है, तो मुर्गी को स्ट्रेस दूर करता है। और नमक से कोई बीमारी होती है, वो नाम पता नहीं क्या था, उस बीमारी में ये पंख नोचने की जो बीमारी होती है उसमें नमक बहुत अच्छे से काम करता है फ्रेंड्स। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं देना है, इसलिए मैं बोला आधा चम्मच ही आपको देना है। तो नमक इसलिए देना है आपको, सिर्फ ये है। ये सब का देसी नुस्खों का मैंने मिला के फ्रेंड्स ये देसी दवा तैयार किया, एक हिसाब से दवाई समझ लीजिए। मुर्गी की हर बीमारी में, कोई भी बीमारी हो जाए, आपको एंटीबायोटिक के साथ में अगर ये दे सकते हैं तो दे दीजिए। मतलब एक टाइम पे खाने के में ये मुर्गी को 2 घंटे तक भूखा रखिए, कुछ भी मत दीजिए। फिर उनको सामने जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ये सब बना के उनको डाल दीजिए, सब एकदम से खा लेंगे। बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा उनको अच्छे से लगता है क्योंकि उसके अंदर प्याज होता है। प्याज तो मुर्गी के लिए बहुत अच्छा, सोने के जैसा पसंद करती हैं मुर्गियाँ प्याज खाना। तो प्याज इसलिए डालते हैं, इसलिए ज़्यादा होता है, एंटीबायोटिक भी होता है। तो मुर्गी के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी फ्रेंड्स, हर बीमारी में काम करेगी। आपको सब बीमारी के बारे में मैंने बता दिया है लगभग, और कोई बीमारी छूट गई है तो उसमें भी असर करेगी। तो 1-2 बीमारी मेरे साथ रह गई है, लेकिन ग्रोथ में सबसे अच्छे काम करेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात और भूल गया, पेट में कीड़े हो जाते हैं, कीड़े मारने के लिए भी ये काली मिर्च बहुत अच्छे से काम करती है, अजवाइन बहुत अच्छे से काम करती है पेट के कीड़े मारने के लिए। तो काफ़ी दवाइयाँ फ्रेंड्स पेट साफ़ करने की, सबसे लेकर जितनी मैंने 10 इंग्रेडिएंट बताए सब की सब दवाइयाँ इसमें आ गई हैं। तो आप मुर्गी को हफ्ते मतलब मंथ में 4 बार ये ज़रूर चीज़ें खिलाइए। ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा आपको, लगभग 50 मुर्गी के हिसाब से 50 रुपये में लगभग सब सामान आ जाएगा फ्रेंड्स। या फिर 50 नहीं कहा तो हर जगह का अलग अलग रेट होता है। 100 रुपये में डेफिनेटली आ ही जाएगा। 100 रुपये में तो मैं आपको बोल सकता हूँ 100 रुपये से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा 50 मुर्गी के लिए। तो आपको अगर मुर्गियों से इतना प्यार है तो 100 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं एक बार में, लगभग हफ्ते में एक बार खिलाने के लिए। तो 2 रुपये का फीड तो वो ऐसे भी खा जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट दवाई थी। आपका भी कोई मेरे से बीमारी का बारे में पूछे कि इसका देसी इलाज क्या है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा या सेव करके रख लीजिएगा, या फिर कैसे भी करके मतलब प्ले लिस्ट में आपको कहीं पे भी वॉच लेटर में कहीं पे भी सेव करना है कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी हो, मुर्गी कोई दवाई के लिए अंडे नहीं दे रही है, बीमार हो गई है, सुस्त हो गई है, जुकाम हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया है, लंगड़ा के चल रही है, खाना पीना अच्छे से नहीं खा रही है, सुस्त हो गई है, और काफ़ी बीमारियाँ हैं फ्रेंड्स। क्या क्या बताऊँ मैं आपको, कोराइजा हो गया, मतलब एक आँख से पानी आ रहा है, एक आँख बंद हो गई है, फूल गई है, उन सब में बहुत अच्छे से काम करेगी ये बीमारी, लगभग हर चीज़ में काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मेरे को ज़्यादा थक गया हूँ बोलते बोलते, 12 मिनट से लगभग बोलता जा रहा हूँ, तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और चूज़ों को भी खिला सकते हैं फ्रेंड्स, कोई चूज़ पूछेगा कि चूज़ों को खिला सकते हैं नहीं खिला सकते। 5 दिन से लेके आगे कितने भी बड़ा मुर्गा हो उसको खिला दीजिए आप। 5 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं आप बच्चों को लेके, 5 दिन से आगे कितना भी बड़ा हो उनको ये सब दवाई खिला सकते हैं आप। देसी दवाई है, कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर फिर भी आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए है इसके साथ में, तो आप जो टेट्रासाइक्लिन पाउडर होती है, 3 मंथ से अगर बड़े बच्चे हैं तो टेट्रासाइक्लिन दीजिए उनको साथ में पानी में मिला के। 3 मंथ से छोटे हैं तो लैक्सिन पाउडर दीजिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम देसी के साथ में ये करके दे रहे हैं। खाने में चावल दीजिए और पानी में मिला के टेट्रासाइक्लिन दीजिए। अगर आपको टेट्रासाइक्लिन नहीं मिल रही है तो लैक्सिन पाउडर दे दीजिए छोटे बच्चों के लिए, वो भी नहीं है तो आप मल्टीविटामिन दे दीजिए। वाइमरोल होता है या फिर काफ़ी तरह के अलग अलग मल्टीविटामिन होते हैं, सबका अलग अलग मल्टीविटामिन देती है। मैं तो वाइमरोल देता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा काम करता है। विमराल बोलिए, वाइमरोल बोलिए, सब अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो वो देता हूँ, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। मल्टीविटामिन साथ में चला दीजिए तो एक्स्ट्रा बूस्ट, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ की तरह ही काम करेगा एक टाइप से। बस फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, गला सूख गया है मेरा। पॉज करते हैं, बस पॉज का एंड ही करते हैं। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, किसी को अगर आपकी मुर्गी को कोई बीमारी हुई है, अगर आप कोई नुस्खा देते हैं उनको, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। और किसी बात को किसी को कोई कमेंट में पूछना है तो पूछ लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा उसमें ही। बस इतना ही कुछ है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।